कुछ लोग कहते हैं कि अंडा खा सकते हैं क्योंकि आजकल अंडा मशीनों से बनाया जाता है, या फिर वो तो मुर्गी देती है, उसमें तो बच्चा भी नहीं डला होता है, वो तो शाकाहारी के रूप में आता है। एक बार किसी भी ना, हमारे पास भी एक वीडियोज है, मैं आपको उसे दिखाऊंगा। एक बार किसी भी पोल्ट्री फार्म में चले जाओ, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं जहां मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्म उसको बोलते हैं, जो मुर्गी फार्म नहीं होते, आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पे मुर्गी पाली जाती हैं। सोचो कि एक मुर्गी को लगभग जो एक अंडा देती है, वो उसका एक अंडा लगभग 15 दिन के आसपास में तैयार होता है, परंतु आर्टिफिशियल दवाइयां दे करके मुर्गी को 24 घंटे के अंदर एक अंडा निकाल लिया जाता है उनसे। और अंडा कितनी क्रूरता से निकाला जाता है वो वीडियो में मैंने दिखाया, आप लोगों को भी दिखाएंगे। इतनी क्रूरता से उस अंडे को निकाला जाता है कि ऐसे दबा करके और 24 घंटे पूरे थे वो फेंक दे अंडा बस, और उसको ऐसे लुका देते हैं, फेंक देते हैं। आपको एक अंडा देने के लिए उस मुर्गी को कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं, आप समझ रहे हो? उनके साथ कितनी यातनाएं होती हैं। उन्हें रोज इंजेक्शन लगाया जाता है कि 24 घंटे में इनके सुबह, ये समझ लो कि उन्हें इतना ही कष्ट दिया जाता है जितना एक स्त्री को कह दिया जाए कि तुझे रोज बच्चा देना है। इतना ही कष्ट उन्हें दिया जा रहा है। या क्या इस कष्ट के भागीदारी आप नहीं हैं? यदि आप अंडा खाते हैं तो आप इस कष्ट के भागीदारी हैं कि आप उसे उतना पीड़ा दे रहे हैं जितना पीड़ा एक माँ को बच्चे देते समय होती है, इतना पीड़ा आप उसे हर 24 घंटे में दे रहे हैं। तो यदि आप अंडा खाते हैं तो आप उतने ही पाप के भागी हैं। उसको वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जानवरों की कोई अपनी आजकल वो नहीं रही। सरकार सबके लिए नियम बनाती है, इनके लिए भी नियम बनना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश सनातन देश है। यहाँ पे सब कुछ खाने का अधिकार है, लेकिन ये भी फिक्स करना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हम रोड पे चलते हैं ना, तो कुछ नियम होते हैं, इस साइड से चलना है, इस साइड से नहीं चलना है, समझे ना? यहाँ रुकना है, यहाँ ट्रैफिक लाइट है तो यहाँ रुकना। जिस तरीके से सरकार ने चलने उठने बैठने के नियम बना रखे हैं, यहाँ जाना निषेध है, इस स्थान पे नहीं जाना चाहिए, इस स्थान पे जाना चाहिए। इस तरीके से होता है ना कि यहाँ इधर प्रवेश वर्जित है, बोर्ड लगा देते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं, प्रवेश द्वार यहाँ पर है, यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे सरकार ने इन चीजों के लिए नियम बनाया, ऐसे सरकार को इन चीजों के लिए नियम बनाना चाहिए कि किसी भी जानवर की हत्या, जंतु की हत्या अपराध है, समझे ना? तो किसी भी हर एक जानवर की हत्या बंद होनी चाहिए। गाय के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। कई स्थान आज भी है जहाँ चोरी छुपे गाय कटती हैं। एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं और सरकार सत्ता में बैठे लोग, समस्या तो यहाँ से है। देखो, सरकारें भी आजकल चंदा ही लेती हैं इन लोगों से, जो कंपनियां खोले बैठे ना, इनसे सरकार भी चंदा लेती है, पैसा लेती है इनसे। सरकार को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। सरकार को इन कंपनियों से चंदा नहीं लेना चाहिए जो गाय भैंस आदि के मांस काटते हो, इनसे चंदा लेने चाहिए। सरकार तो इतनी अच्छी सरकार है, इन सरकारों को चाहिए जो हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, इन सरकारों को एक सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है कि एक मुहिम चला के, एक पहल चला के, इस पहल के तहत हर एक जीव की हत्या बंद होनी चाहिए। हर एक जीव की हत्या, गौ माता की हत्या तो बंद ही होनी चाहिए, और हर एक जीव की हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, ठीक है? और यदि हम किसी को भी कष्ट देते हैं तो उस अपने भगवान को कष्ट देते हैं। तो हर एक जीव की हत्या बंद होनी चाहिए। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है, कोई भी एक ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा का वास न हो। इसलिए हर वस्तु की, हर जीव की हत्या बंद होनी चाहिए। ये सरकार को एक मुहिम इस पे चलानी चाहिए। और कई संतों ने इसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, पिछली बार पीछे भी कई लोगों ने इस पे आंदोलन किए, सब कुछ किया, लेकिन ये चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो ये हमारी सरकार बहुत अच्छी है और उम्मीद है इस सरकार से कि ऐसे काम करेगी, क्योंकि ये सनातन धर्म की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और राम आदि भगवान को हमारे इतने संघर्षों से वहां पे स्थापित किया। तो अच्छे काम तो जरूर किए हैं, परंतु शुद्ध आवश्यकता है कि एक दो और अच्छे काम हो जिनमें जीव हत्या बंद हो, क्योंकि जीव जंतुओं के साथ बहुत यातनाएं दी जा रही है, बहुत यातनाएं दी जा रही है, और इन यातनाओं देने वालों की आत्मा मर चुकी है। इनके खिलाफ
सरकार कुछ एक्शन ले, तभी इन जीवों की हत्या बंद हो सकती है।